हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। आज आप कादम्बरी के अंतर्गत चंद्रापीठ कथा का 10वां गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके पूरे गद्यांश का वाचन करेंगे, इसके बाद हम इसके अर्थ को समझेंगे। हाँ बच्चों, चंद्रापीठो अपि तत्र एव शिलातले निरभिमानताम् अतिगंभीरतां च कादम्बर्याः निष्कारणवत्सलतां महाश्वेतायाः अतिसमृद्धिं च गन्धर्वराजलोकस्य मनसा भावेन केयूरकेण संवाह्यमान चरणः क्षणाद् इव क्षणदां क्षपितवान् अथ समुद्गते सवितरि शिलातलात् उत्थाय चन्द्रापीडः प्रक्षालितमुखकमलः कृतसन्ध्यानमस्कृतिः गृहीतताम्बूलः केयूरक विलोकय देवी कादम्बरी प्रबुद्धा वा न वा क्वासा तिष्ठति इति आवोचत्। गतप्रतिनिवृत्तेन च तेन देव मन्दरप्रसादस्य अधस्तात् अङ्गगणसौधवेदिकायां महाश्वेतया सह अवतिष्ठते इति आवेदिते ताम् आलोकितुम् आजगाम। दृष्ट्वा च कादम्बरीं समुपसृत्य तस्याम् एव सुधावेदिकायां विनश्यतम आसन भेजे। बच्चों, पढ़ने से आप लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ें अपने मन से ही समझने में आसानी होती है, यानी आप बहुत सारी बातें वाचन करके ही समझने लगते हैं, इसलिए वाचन करना बहुत आवश्यक है। चलिए इसका अर्थ जानते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए। चंद्रापीठो अपि तत्रैव शिलातले। चंद्रापीठ ने तत्रैव माने उसी, शिलातले माने शिला पर, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। निरभिमानताम, निरभिमानताम मतलब अभिमानहीनता, अति गंभीरताम मतलब अत्यंत गंभीर को, च कादम्बर्या तो चंद्रापीठ ने तत्रैव शिलातले उसी शिला पर कादम्बरी की अभिमानहीनता, कादम्बर्याः निरभिमानताम, कादम्बरी की अभिमानहीनता तथा अत्यंत गंभीरता और निष्कारण वत्सलतां महाश्वेतायाः, और महाश्वेता के निस्वार्थ, निष्कारण वत्सलता मतलब निस्वार्थ स्नेह, अति समृद्धिम च तथा गंधर्वराज चित्ररथ के गंधर्वराज लोकस्य मनसा भावेन, अति समृद्धिम च गंधर्वराजलोकस्य मनसा भावेन। तो उसने क्या क्या देखा है? कादम्बरी की अभिमानहीनता तथा अत्यंत गंभीरता और महाश्वेता के निस्वार्थ प्रेम यानी उसके निस्वार्थ स्नेह तथा गंधर्वराज चित्ररथ के, गंधर्वराज लोकस्य गंधर्वराज चित्ररथ के वैभव, अति समृद्धिम वैभव को, मनसा भावेन मन ही मन सोचते हुए, मनसा भावेन मन ही मन सोचते हुए, केयूर के संवाह्यमान आचरण, केयूरक द्वारा पैर दबाए जाने पर, संवाह्यमान चरण, संवाह्यमान, संवहन माने दबाया जाना और चरणा माने पैर, तो संवाह्यमान चरण केयूरक द्वारा पैर दबाए जाने से क्षणाद इव क्षणदाम क्षपितवान, क्षण भर में ही जब केयूरक उसके पैर दबाने लगा, किसके पैर दबा रहा था? चंद्रापीठ के, तो उसके पैर दबाए जाने के कारण छपा माने होती है रात्रि, छपा माने रात्रि, तो उन्होंने कितनी देर में रात्रि व्यतीत कर दी? क्षणाद इव क्षणदाम क्षपितवान, उन्होंने सारी रात को क्षण मात्र के समान बिता दिया। क्षणाद इव क्षण की तरह मतलब कुछ पल की तरह, क्षणदाम क्षपितवान मतलब पूरी रात्रि को क्षण मात्र के समान बिता दिया। मतलब जब केयूरक उनके पैरों की सेवा करने लगा तो उसको यह पता ही नहीं चला कि पूरी रात कितनी बड़ी थी, और इतनी बड़ी 12 घंटों की रात ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि कुछ पल के लिए ही यह रात उसके साथ है। इस प्रकार से उसने पल भर में कुछ मतलब इतनी बड़ी रात को व्यतीत कर दिया। इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात समुद्गते सवितरी
इसके पश्चात सम उद्गते, उद्गते मतलब उदय होने पर, किसके? सवितरी, सवितरी मतलब सूर्य के, तो सूर्योदय होने पर। शिलातलात्, शिलातल से, उत्थाय माने उठकर। चंद्रापीडः प्रक्षालित मुख कमलः, चंद्रापीठ ने हाथ मुँह धोया। और मुख कमलः, मुख कमलः क्या लिखा गया है कि प्रक्षालित मुख कमलः, कमल जैसे मुख को धोने वाले। मुंह की तुलना किससे की गई है? कमल से। तो वह शिलातल से उठा है और उठकर उस चंद्रापीठ ने कमल के समान मुख को, कमल जैसे मुख को धोया। कृत संध्या नमस्कृति ही, और संध्या वंदन किया, संध्या वंदन किया। और गृहीत तांबूलः, पान खाकर। केयूरकः, केयूरक को, केयूरक को। विलोकय, विलोकय देवी कादम्बरी प्रबुद्धा व नावा। फिर उसने तांबूल ग्रहण किया, उसके बाद उसने केयूरक को आदेश दिया है, केयूरक को आदेश दिया कि हे केयूरक क्या करो? विलोकय, विलोकय मतलब देखो, यह जाकर देख आओ कि देवी कादम्बरी प्रबुद्धा व, देवी कादम्बरी जगी हुई है, जगी हुई है, व नावा या नहीं जगी है, देवी कादम्बरी अभी जगी है या नहीं। और क्वासा तिष्ठति, वह इस समय कहाँ है? क्वासा तिष्ठति, वह इस समय कहाँ है? इति अवोचत, इति अवोचत ऐसा किसने किससे कहा? चंद्रापीठ ने केयूरक से कहा है। गत प्रतिनिवृत्तेन च तेन देव, और उसके ऐसा कहने पर, गत प्रतिनिवृत्तेन च इत्यवोचत, उसके ऐसा उसने कहा और उसके कहने पर, गत प्रतिनिवृत्तेन जाकर लौटने वाले, मतलब वह गया भी है और तुरंत, गत माने गया और प्रतिनिवृत्तेन तुरंत वापस भी आया। तो उसके ऐसा कहने पर चंद्रापीठ उसे नहीं, केयूरक जो है गत प्रतिनिवृत्तेन गया भी है और पुनः वापस आया भी है। तो केयूरक वहाँ जाकर लौटा, कहाँ जाकर? कादम्बरी जहाँ सो रही थी वहाँ तुरंत वह गया और जाकर लौट आया। प्रतिनिवृत्तेन लौटा। चातेन देव, और उनसे बोला, किससे बोला? चंद्रापीठ से। मंदर प्रसाद से अधस्तात, राजकुमार देव हे संबोधन किया है, हे देव मंदर प्रसाद से, वह अंदर महल के नीचे, वह अंदर महल के नीचे, मंदिर में अंदर महल के नीचे कहाँ लेटी हुई है? अधस्तात, अधस्तात मतलब नीचे। अंगण सौध वेदिकायाम, आंगन की वेदिका पर, अंदर महल के नीचे आंगन की वेदिका पर, सौध वेदिकायाम, अंगण सौध वेदिकायाम यानी महल के आंगन की वेदिकायाम माने वेदी पर। तो वह कहाँ लेटी हुई है? उसने क्या बताया कि वह अंदर महल के नीचे आंगन की वेदिका पर किसके साथ बैठी है? महाश्वेतया सह अवतिष्ठते, अवतिष्ठते महाश्वेता के साथ बैठी हुई है। तो कहाँ बैठी हुई है? केयूरक वहाँ पर गया और जाकर पुनः वह किसके पास आया? चंद्रापीठ के पास आया और बोला कि हे राजकुमार, वह अंदर महल के नीचे आंगन की वेदिका पर महाश्वेता के साथ बैठी है। इत्य वेदिते, ऐसा कहने, इत्य अवेदिते, आवदिते, ऐसा कहने पर, ऐसा कहने पर ताम आलोकितुम आजगाम, चंद्रापीठ उसे देखने के लिए आजगाम माने आया। ताम, ताम पद किससे किसका बोझ हो रहा है? कादम्बरी का। तो इत्य आवेदिते, ऐसा कहने पर, किसके कहने पर? केयूरक के। इत्य आवेदिते, ऐसा बताने पर, ऐसा कहने पर, ताम आलोकितुम, ताम मतलब कादम्बरी, ताम पद से किसका बोध हो रहा है? कादम्बरी का। तो ताम आलोकितुम, कादम्बरी को देखने के लिए, आजगाम के लिए, उसे देखने के लिए आजगाम माने आ गया। और दृष्टवा चा कादम्बरी सम उपसृत्य, और कादम्बरी के पास जाकर, सम उपसृत्य उसके पास
जाकर तस्याम एव, तस्याम एव, तस्याम धन एव, उसी वेदी पर, उसी तस्याम एव सुधा वेदिकायाम विन्यस्तम आसनम भेजे। और वह कहाँ गया? कादम्बरी के पास जाकर उसी वेदी पर रखे हुए, उसी सम उपसृति उसके पास जाकर सुधा वेदिकायाम उज्ज्वल वेदी पर विन्यस्तम अर्थात रखे हुए आसनम भेजे, आसन को ग्रहण किया। तो कादम्बरी के पास जाकर उसी वेदी पर रखे हुए आसन पर जाकर वह बैठ गया। ठीक है, तो इतना आपने पढ़ा। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे, और जहाँ जो समझ में ना आए वो आप चाहे कमेंट के माध्यम से बताइए, चाहे अपने क्लास में बताइएगा, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।